Hello friends, I hope you all are doing well. Congratulations again everyone for PhD HCU. Yesterday many people were asking me कि sir admission में there are several list which is coinciding with the general list and reserve list. तो लेट मी टेल यू कि जिनका भी जनरल लिस्ट में नाम है देयर एडमिशन इज 101% श्योर. जनरल लिस्ट मीन्स यू हैव क्वालिफाइड योर PhD entrance examination with general marks. General marks means you got very good marks, very high marks, and you have above than your category marks. Now coming to reserved. आखिर रिजर्व में किनका एडमिशन होगा? तो यू प्लीज़ गो बैक टू द सीट डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूशन इन एवरी सब्जेक्ट आई हैव जस्ट पोस्टेड इन माई टेलीग्राम ग्रुप, एंड इन टेलीग्राम ग्रुप आई हैव ऑल्सो सेंड द ऑडियो इन माई टेलीग्राम अबाउट कि कैसे HCU का PhD एडमिशन होगा अकॉर्डिंग टू विच क्राइटेरिया दे हैव गिवन द नंबर. Now coming to the reserved portion. In reserved portion, if some people's name is also mentioned and if his or her name is also in the general list, so those people will be transferred to the general list and just below to that person will be considered. So suppose that Mohit, you see rank 5 Mohit. So here Mohit got also name in reserved category, that is rank 1. You can see that rank 1 reserved category में इनका मोहित का आया है, but his name is also in the general, so he will be transferred to the general. Now rank will be considered as Sachin Kumar Malik. Now his OBC rank will be 1 for the admission purpose. But it is not like that कि आपका नाम अगर रिजर्व लिस्ट में नहीं, जनरल लिस्ट में नहीं है तो आप एडमिशन नहीं पाएंगे. जनरल लिस्ट इज सिंपली you got very good marks, that's why you will get general list. Now coming to which people should come, because most of the PDF has and total number of candidates are more than the number of रिक्वायर्ड सीट्स. तो जितना भी सीट है उससे ज़्यादा इसलिए बुलाए गए हैं कि नंबर ऑफ़ वेटिंग लिस्ट का स्टूडेंट का ऑल्सो नाम इसमें इंक्लूडेड है. जैसे फॉर एग्जांपल टेक इकोनॉमिक्स. जैसे इकोनॉमिक्स में टोटल 11 सीट हैं, बट इफ़ यू सी देर आर मोर देन 20 people called. So this does not mean कि all 20 people का एडमिशन होगा. I request you, if you are capable enough, if you are confident enough, please come. But last rank का होने का चांस काफ़ी कम है. But just think of कि some people if will be transferred to the general list, so your admission of getting into HCU is very high in PhD. कि अगर कुछ बच्चे जनरल लिस्ट में ट्रांसफ़र होते हैं, कुछ बच्चे जिसे छोड़ देते हैं, सपोज दैट सम ऑफ द टॉपर्स लाइक मोनिका हो गई, मनदीप हो गई, पूजा हो गई, in the general list I am saying, if these people also get JNU, so there will be vacancy of the seat. In case of vacancy, if reserved people whose rank is very low does not come, they won't get admission. Okay, so guys, I request you please come and make attendance. Attendance is compulsory. If you don't make attendance तो you won't get waiting list call. Waiting list call का मतलब ये हुआ कि एवब में से जिन बच्चों का एडमिशन अगर छोड़ा जाता है, विथड्रॉ किया जाता है बिकॉज दे वांट टू शिफ्ट सम अदर प्लेसेस. जैसे कुछ लोगों को जॉब हो गई, कुछ लोगों का और मन हो गया, कुछ लोगों का बिजनेस प्लान हो गया, कुछ लोगों का कहीं और एडमिशन हो गया, कुछ लोगों को फॉरेन जाना रहता है, तो इन दैट केस देयर विल बी वैकेंसी सीट. तो उसके बाद जो है जो नीचे वाले रैंक हैं, द लोअर रैंक पीपल है, दे विल बी कॉल्ड फॉर द एडमिशन. बट द ओनली कंडीशन इज दैट यू मस्ट हैव गिवन द अटेंडेंस ऑन 4th और 5th ऑफ जनवरी. तो आई थिंक गाइज आई एम वेरी क्लियर. यू प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. मैंने डिटेल्ड में और ऑडियो फॉर्मेट में वहाँ पे डिटेल दे रखा है कि टिल व्हाट रैंक यू शुड कम फॉर द PhD. तो आई वुड से ऑल पीपल शुड कम हु नोज यू गेट एडमिशन इवन लेटर. तो देयर शुड नॉट बी एनी रिस्क. आप रिस्क लेंगे तो हो सकता है खतरे में हो जाएंगे, क्योंकि यह PhD है एंड दिस PhD इज़ रियली करियर डिसाइडिंग. बहुत लोगों का इनमें JRF भी होगा, स्कॉलरशिप भी आएगा. तो गाइज आई थिंक आई एम वेरी क्लियर. जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर मेरा काफ़ी लो रैंक है, सर इतना ही सीट है, जैसे एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि सर हिंदी में मेरा रैंक 28 है बट जनरल सीट 15 है. बट आउट ऑफ दोज मैनी पीपल विल ऑल्सो लीव दैट कोर्स. सम पीपल में गेट DU, सम पीपल में गेट JNU, सम पीपल में लीव दैट. सो हु नोज इफ़ योर एडमिशन इज़ नॉट कन्फर्म एट दैट टाइम, बट लेटर ऑन ऑल्सो यू गेट एडमिशन. बाद में भी आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आपका अटेंडेंस किया हुआ रहेगा. लेकिन आपका अटेंडेंस किया हुआ नहीं रहेगा तो आपके बिलो वाले रैंक जो अटेंडेंस करके जाएंगे उनको आएगा वेटिंग लिस्ट वाले का कॉल. तो ट्राई टू थिंक. और ज़्यादा डिटेल्ड आपको चाहिए तो मैं अभी ऑडियो फॉर्मेट तकरीबन शाम में या दोपहर में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूँ ऑडियो फॉर्मेट अबाउट PhD रैंक, नोटिफिकेशन, अबाउट एवरीथिंग. क्या रैंक तक आपको आना चाहिए, कैसे स्टेइंग वगैरह होगा. इफ़ आई फाउंड कि और वीडियो मुझे बनाना चाहिए तो आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो. एंड स्टे ट्यून्ड गाइज, प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम. चलो, थैंक यू सो मच.